प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर भी रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जिस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे वो है पर्वतीय मिट्टी। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे पर्वतीय मृदा, और इसी मिट्टी के बारे में आज हमको समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको जो है हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। ये जो पर्वतीय मिट्टी है, इस मिट्टी की बात करें अगर हम लोग, तो आप जानते हैं सबसे पहले जलोढ़, जलोढ़ से लाल, लाल से काली, काली से पर्वतीय। इसका मतलब ये है कि ये भारत के चौथे सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। पाई जाने वाली मिट्टी है ये कौन? पर्वतीय मिट्टी। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है। और इसके पहले आप जानते हैं हम लोगों ने जलोढ़, लाल, काली, ये सारी मिट्टियाँ, इसके साथ साथ लेटराइट मिट्टी के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने वो क्लास भी पढ़ी होगी। इसके पहले वाले वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और सारे सवाल लगभग आपके यहीं से रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एक और बात है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपको लगे कि नहीं इसी चैनल पे हमको पढ़ने की ज़रूरत है, इससे अच्छा किसी अन्य चैनल पे हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता, तो आप चाहें तो इस चैनल पे आप जो है रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी जो है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। दूसरी बात इसमें हमको ये समझना है कि जो पर्वतीय मिट्टी है, ये भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों में जितनी भी मिट्टी भारत में पाई जाती है, सभी प्रकार की मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी है, सबसे नई यही है, सबसे नवीन मृदा है। क्यों सबसे नवीन है? इसलिए सबसे नवीन है, सबसे नई इसलिए है क्योंकि ये अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में है। क्योंकि ये अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में है, निर्माणाधीन अवस्था में है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इस मिट्टी का निर्माण हो ही रहा है। अच्छा, अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में क्यों है? क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी भी हो ही रहा है। अब जब हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है, तो इसका मतलब हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी भी अभी भी बन रही होगी, और इसलिए हम इसी बेसिस पे इसको कह सकते हैं कि ये सबसे नवीन मिट्टी है। अभी इसके पुराने वाले एटलस में देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर दिया है, लेकिन अब जितने एटलस हैं उसमें 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, आज हिमालय की ऊंचाई बढ़ के 8,850 मीटर हो गई है। तो ये बात इससे ये समझ में आती है इस बात से कि ये जो मिट्टी अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में, ठीक है। अब हिमालय का निर्माण कैसे होता है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, कैसे, क्लास 9th की क्लास में आप बहुत ही अच्छे से सीख के आए होंगे। चलिए और आगे चलते हैं। यह मिट्टी सबसे कम विकसित अवस्था में अभी पाई जाती है, क्योंकि अभी जब इसका निर्माण हो ही रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे कम विकसित अवस्था में ये मिट्टी मिलेगी, क्योंकि इसकी जो परतें हैं ये बहुत मोटी परत नहीं, कम मोटी परत है, यानी पतली परत में ये मिट्टी पाई जाती है। और आगे चलते हैं। ये हो गया। अगर इस मिट्टी का अगर हम विस्तार देखें, आखिर ये मिट्टी वितरण देखें, तो ये मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। अगर हम इस मिट्टी के वितरण की बात करें, तो ये जो मिट्टी है हमको
कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो उसी को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो मिट्टी है, अगर इसके वितरण की बात करें तो ये मिट्टी हमको मिलेगी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। तो कहीं और नहीं मिलेगी, ये केवल और केवल हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी। वो भी कहाँ कहाँ मिलेगी, तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के बाद हमको लद्दाख में मिट्टी दिख जाएगी, लद्दाख के साथ हमको थोड़ा बहुत आपका पंजाब में मिल जाएगी, और पंजाब के साथ थोड़ा बहुत हमको जो है आपका हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अलावा ये मिट्टी हमको उत्तराखंड में भी मिलेगी, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के साथ साथ ये मिट्टी हमको जो है नेपाल, चूँकि नेपाल का संबंध भारत से है नहीं, ना नेपाल का ना भूटान का, तो इसलिए नेपाल भूटान हम नहीं लिखेंगे। इसके साथ साथ हमको ये मिट्टी सिक्किम में मिलेगी, और सिक्किम के साथ साथ ये मिट्टी हमको मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि हिमालय का विस्तार मुख्यतः भारत में इन्हीं राज्यों में हिमालय का विस्तार है, इसलिए मिट्टी हमको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हमने लिखा है। तो ये हो गया इस मिट्टी का वितरण। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, बहुत ही आसान सवाल बनते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको और क्या समझना है, ये जो मिट्टी है, अगर इस मिट्टी की अगर हम कुछ महत्वपूर्ण फसल की बात करें, तो महत्वपूर्ण जो फसल है, महत्वपूर्ण फसल की अगर हम बात करें, तो महत्वपूर्ण फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल केसर माना जाता है, केसर। वैसे केसर आप जानते हो, सुने होंगे कि ये केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, वहाँ बहुत सस्ता भी मिलता है। तो केसर इसी मिट्टी में उगाया जाता है। हालांकि केसर स्पेशली जिस मिट्टी में मिलता है पर्वतीय मिट्टी तो है, लेकिन उस मिट्टी को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं। उस मिट्टी का नाम है करेवा मिट्टी। तो केसर करेवा मिट्टी में पाया जाता है, और ये करेवा मिट्टी भी एक प्रकार की पर्वतीय मिट्टी भी है। ठीक है, केसर के साथ आप जानते हैं सेब, सेब के साथ साथ आप जानते हैं संतरा, संतरा के साथ लीची, लीची के साथ अंगूर, अंगूर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो संतरा, संतरा, संतरा तो लिखा है, नाशपाती, नाशपाती ये हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमको चाय भी देखने को ये मिल जाता है इस मिट्टी में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फसलें हैं जो उगाई जाती हैं इस मिट्टी में। अगर हम और बात करें तो इस मिट्टी में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं, इनके बारे में देख लें तो ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो पाया ही जाता है, लेकिन अगर हम लोग देखें जहाँ जहाँ पर्वतों की घाटियाँ हैं, जहाँ पर पर्वतों की घाटियाँ हैं, वहाँ पर अगर हम लोग देखें घाटियाँ हैं, वहाँ पर हम लोग धान भी उगा सकते हैं। धान के साथ साथ गेहूँ और आलू भी उगा सकते हैं, धान, गेहूँ और आलू भी उगा सकते हैं। तो ये थोड़ा हमको समझना है। अगर हम खनिज तत्व की बात करें तो यहाँ पे इस मिट्टी में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज तत्व हैं, इनकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो खनिज तत्व हैं, इनमें अगर हम लोग समझें तो जीवाश्म और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। किसकी? जीवाश्म और नाइट्रोजन, इन दो तत्वों की अधिकता होती है। बल्कि हम कह सकते हैं तो फास्फोरस की भी अधिकता पाई जाती है। तो जीवाश्म, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन तीनों की अधिकता पाई जाती है। बाकी इसके अलावा जो अन्य तत्व हैं, अन्य तत्व में अगर हम लोग देखें सिलिका, चूना, पोटास, इन सब की कमी पाई जाती है। तो अन्य तत्वों की कमी पाई जाती है, इन सब की अधिकता पाई जाती है, और बाकी अन्य चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करूँगा। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।